I hope you all are feeling well. I'm going to discuss about should, would and could, the difference between should, would and could. But before discussing this video, about this video and about this lecture, I want to introduce you to the very famous quote of Shakespeare. As Shakespeare said that a fool thinks himself to be a wise, but a wise man knows himself to be a fool. कि शेक्सपियर ने कहा हुआ है ना कि वो इंसान बेवकूफ़ है जो अपने आप को अक्लमंद कहता है, लेकिन वो इंसान समझदार है जो अपने आप को बेवकूफ़ कहता है. Now let's discuss about today's topic. You are watching my YouTube channel regarding spoken English, MA English, political science, history and CSS. And today's video will be about should, would and could. The difference between should, would and could. And I remember that my student was saying that ma'am, just explain these modal verbs like should, would and could. So I decided to explain this concept to all of you. Then it will be very helpful in spoken English and in English grammar. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले शुड आ जाता है. शुड की क्या डेफिनेशन है, शुड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम शुड को क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई वी यूज़ शुड, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शुड, वुड एंड कुड. सो शुड इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब. ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है. A modal auxiliary verb, we use should mainly to or give advice or to make recommendations, talk about obligation. So we use should when we should like these sentences. You should read a lot of books. कि तुम्हें काफ़ी सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है. हम कहते हैं ना ऐसे कि तुम्हें तो काफ़ी सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है while you are young, क्योंकि अभी ये तुम्हारी एज है. तुम अभी जो सीखोगे वो तुम्हारे काम आएगा. यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू दिस मॉर्निंग. अब देखिए हम उसको रेकमेंड करें किसी पर्सन को, लाइक इट्स रेनिंग, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विथ यू. कि जाओगे तो साथ अपने एक अम्ब्रेला भी ले जाओ. एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू डोंट मेक टॉम एंग्री. एंड शी एग्रीड विद हिम दैट आई शुड गो टू द मीटिंग. तो ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि हम कुछ आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कुछ रेकमेंड कर रहे हैं अपनी तरफ से कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, देन हम शुड का यूज़ करते हैं. Now comes would. Why we use would? Would is the past tense form of will because it is a past tense and it is used to talk about the past and to talk about hypothesis when we imagine something. हम would तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ imagine कर रहे होते हैं, या फिर आप ये past tense के साथ यूज़ करते हैं. Like आपसे अगर कोई पूछे when we can use would, then you have to say that but we used to or for any extended action or situation in the past. would is only good for action situations. के जो would का इस्तेमाल है ना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कारआमद है किसी भी किस्म की सिचुएशन को बयान करने के लिए. दैट वाज रिपीटेड मैनी टाइम्स, जो कि काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है. So it indicates that an action that would happen under certain conditions. और इसके अलावा अगर आप मीनिंग के वुड का मीनिंग क्या बनते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए. विलिंगनेस, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में आप जो अपनी कहते हैं ना विलिंगनेस, अपनी रजामंदी देते हैं. लाइक विच मॉडल वर्ब है, एक पास्ट सिंपल ऑफ विल भी यूज़ होता है और वुड भी यूज़ होता है, ठीक है. अब वुड जो है, अब विल की बात करें तो विल यूज टू टॉक अबाउट वन and what someone was willing to do and what something was able to do. The car would not start this morning. अब कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वुड के बारे में है कि वुड आप क्वेश्चनिंग करते हैं जब किसी के साथ, तो तब भी आप वुड यूज़ करते हैं. दो चीज़ें आप माइंड में रख लें, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है. जस्ट यू मे से दैट वी ऑफन यूज वुड टू एक्सप्रेस. कुछ आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. दिस सो कॉल्ड सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस. कोई हालत या किसी भी किस्म की सिचुएशन, जैसे कि इफ़ ही लॉस दिस जॉब, कि उसने अगर ये जॉब
ना हासिल किया, उसने इस चांस को खो दिया, he would have no money, तो उसके पास तो पैसे होंगे ही नहीं. Then next आ जाते हैं using the same conditional structure we often use which when giving advice, कि हम जब किसी को कोई advice देते हैं then we use would, like I would not eat that if I were you. The next is could. Why we use could? When we use could. So could is a modal verb. Could जो है आपका modal verb है, used to express possibility or the past ability as well as to make suggestion and request. Could is also commonly used in conditional sentences as the conditional form of can. ये कंडीशनल फॉर्म है कैन की, ये आपने याद रखना है. जैसे कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. और हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है कैन आई यूज़ कुड फॉर फ्यूचर, कि क्या मैं कुड को फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ. वी ऑफन यूज़ कुड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती हैं, तो उसके लिए आप कुड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. कुड जो है ये मॉडल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब आपने याद रखना है. लाइक अगर इसकी एग्जांपल दें, पीपल कुड डू सो मच मोर फॉर देयर कम्युनिटी, आई कुड नॉट हैव सेड इट बेटर माई सेल्फ, वी कुड हैव लेफ्ट द पार्टी अर्लियर एंड आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, कि मैं तो तुम्हारे बगैर ये कर ही नहीं सकता था. So these were the sentences and examples of should, would and could. और मुझे यकीन है कि आपका जो कंसेप्ट है should, would और could का कंप्लीट हो चुका होगा और ये अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए और आपको एक डिफरेंस इनका समझ आ गया होगा. तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ. But do not forget to subscribe and share my YouTube channel and give your views in comment section. Press the bell icon. Okay then. Take care of yourself and enjoy your time. Allah Hafiz.